हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनकी एक ऑडियो निकल के सामने आई है और उस ऑडियो में वो मुकम्मल तौर पर बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं और वाइट बॉल के कप्तान के हवाले से मुकम्मल बात कर रहे हैं। क्या सीन है इस ऑडियो लीक्स के हवाले से, कब हुई, किस टाइम हुई, क्या सीन है, इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पर न्यू है तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस, बताता चलूँ पाकिस्तान की क्रिकेट में या पाकिस्तान की सियासत में कह सकते हैं कि ऑडियो लीक्स का मामला काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब ये चीज़ क्रिकेट में भी आ गई है। अगर आपने किसी को हीरो बनाना है तो आप एक ऑडियो लीक्स कर दें उसके ख़िलाफ़, और अगर आपने किसी को ज़ीरो बनाया था तो उस फेमस बंदे की ऑडियो लीक कर दें किसी दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ तो ज़ीरो हो जाएगा। और इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में ये चीज़ दाखिल हो चुकी है। आज ज़का अशरफ जो PCB के चेयरमैन हैं, उनकी एक ऑडियो लीक निकल के सामने आई है जिसमें वो नामालूम अफराद से ऑडियो बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, और उनकी बात इस मामले में होती है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। PCB के चेयरमैन है जिसका नाम ज़का अशरफ साहब है, वो नामालूम शख्स से बात करते हुए कहते हैं कल जैसे ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से वापस आती है और उसमें बाबर आजम से मुलाकात करते हैं ज़का अशरफ साहब, और ज़का अशरफ साहब कहते हैं मैंने बाबर से मुलाकात की और उसमें मैंने बाबर से कहा अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट की कप्तानी ना छोड़ें, रेड बॉल की कप्तानी आप अपने पास रखें। तो बाबर आजम आगे से कहते हैं मैं घर वालों से बात करूँगा, घर वाले से बात करके उसके बाद मैं इस चीज़ का फ़ैसला करूँगा। लेकिन बाबर आजम ने घर वालों से बात नहीं की, उसने सीधा वो जो उनका एजेंट है तला रहमानी, उससे पूछने चला गया और तला रहमानी ने उससे कहा नहीं आप वाइट बॉल की रेड बॉल की भी कप्तानी छोड़ दो। तो इस वजह से बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, और बाबर आजम की कप्तानी छोड़ते ही मेरा प्लान पहले से ही तैयार था। तो इतने ही में कॉलर पूछता है भाई बाबर आजम तो वर्ल्ड कप में हसन अली को भी लेके आए थे अपनी मर्ज़ी के ऊपर। तो आगे से कॉलर कहता है नहीं हसन अली तो नसीम शाह की जगह टीम में नहीं आए थे। आगे से यही चीज़ ज़का अशरफ साहब जो कहते हैं कि उन्होंने इसको सिलेक्ट करवाया था, वो नसीम शाह की जगह ही आए थे। लेकिन इस कॉल में एक यानी कि खातून भी शामिल होती है जो अपने वालिद साहब के साथ इस कॉल में ऐड होती हैं। लेकिन ज़का अशरफ साहब उसके जवाब में कहते हैं भाई कि मेरा पहले से ही प्लान तैयार था। मैंने बाबर आजम को, जब बाबर आजम ने कहा कप्तानी छोड़ दी तो मेरा पहले से प्लान तैयार था और मैंने कहा चल भाई तू तैयारी कर कप्तान बनने की। यानी शान मसूद और शहनशाह अफरीदी के हवाले से उन्होंने बात की कि मैंने इन दोनों से बात की, अब भाई आप अपनी तैयारी पकड़ें, जो ODI और टेस्ट की कप्तानी की, वाइट बॉल और रेड बॉल कप्तानी की, तो मैंने इनसे बात की। तो आगे से वो बंदा पूछता है कि अगर आप रिजवान को भी कप्तान बना सकते थे, वो इस चीज़ के लिए यानी कि वाइट बॉल के लिए बेहतरीन कप्तान बन सकता था। तो आगे से ज़का अशरफ साहब उसको ये कहते हैं कि भाई रिजवान भी इसी कह सकते हैं ग्रुप का हिस्सा है, वो उसका भी तला रहमानी जो एजेंट है उसके साथ यानी कि वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा है, वो इसका पार्टनर रह चुका है। तो इसलिए रिजवान को साइड पे कर दिया और शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। अब इधर से हिसाब लगा लें कि जो PCB के चेयरमैन हैं उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं और खिलाड़ियों के दरमियान क्या बहस हो रही है। यानी कि तला रहमानी का जो ग्रुप था वो रिजवान और बाबर उस ग्रुप का हिस्सा थे और शहनशाह अफरीदी इससे अलग थे। हालांकि शहनशाह अफरीदी भी करीब करीब इस ग्रुप का कहीं ना कहीं हिस्सा रह चुके हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट की एक बुरी आदत यही है, या बुरी बात कह सकते हैं यही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लॉप हुई है कि आपके जो सीनियर प्लेयर होते हैं जो इस टाइम दुनिया क्रिकेट में रैंकिंग में टॉप पे होते हैं उसके खिलाफ आप ऑडियो लीक्स कर देते हैं या कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी इज्जत के ऊपर आंच आ जाती है, या वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर उसकी वो परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है, यानी कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यही कुछ इस टाइम बाबर आजम के साथ भी हुआ और वो उनकी हालत अब देख लें क्या हो रही है। और PCB के अंदर ये मामला चल रहे हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि खुल के क्या मामला हुए थे, या बाबर आजम भी इसके ऊपर आके जो मामला हुए हैं उनके साथ वो बता सकते हैं। अदरवाइज़ PCB का चेयरमैन की अगर ऑडियो लीक्स हो सकती है तो मामला हिसाब लगा लें कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं। पहले तो ये बात हमारी सिर्फ सियासत में नॉर्मल चल रही थी भाई कि ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब क्रिकेट में भी आ गई हैं। जब से ये हुकूमत आई है क्रिकेट को भी इनका बेड़ा गर्क करके रख दिया कह सकते हैं। पाकिस्तान की ये हालत हो गई, आप देख लें वर्ल्ड कप में, उसके बाद ये सूरत हाल इस टाइम पाकिस्तान की कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है कह सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। बस दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान के हालात पर, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होगा। और होना क्या है, जो ये चाहते हैं वही हो जाता है। सबसे बेड़ा गर्क करके जाना है इन्होंने। अवाम का तो कर दिया, बोर्ड का रह गया था हल्का फुल्का, वो अब कर दिया। समझ लें जो मामलात बचे थे वो भी तकरीबन ज़ीरो हो चुके हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो ये ऑडियो थी जो ज़का अशरफ की निकल के सामने आई थी, लीक हुई थी। और आपको क्या लगता है इसमें बाबर आजम के ख़िलाफ़ चालें चली गई हैं या नहीं, क्या सूरत हाल है, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।